पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक आने वाले समय में क्या आपको 260 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है? और क्या इस शेयर के अंदर IRFC जैसा रिटर्न देखने को मिल सकता है? दरअसल इस बात को कहने के पीछे मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। आप वीडियो को एक बार सुनिएगा और आप बताइएगा कि वो रीज़न रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि रीज़न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल देखा जाए तो पटेल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो काम कर रहा है, इसको तेज़ी दिलाने के लिए पावर सेक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी हाँ, पावर सेक्टर। आज वो भी सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। दरअसल इसको दोनों तरीके से क्यों पुशअप मिल रहा है इस कंपनी को, और ऐसे क्या रीज़न है जिनके कारण ये शेयर आज भी अपने करंट भाव 52 रुपये से लगभग 5 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सब बातें मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। आपको पूरी वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, नहीं तो आप बात को आधा समझ लेंगे। आपको पूरी बात समझनी है तो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पटेल इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, ये तो सब आप लोग जानते हैं। कंपनी डैम्स, टनल्स, रोड, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जैसे कैनल्स, साथ ही साथ कंपनी जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने का भी ये कारोबार ये कंपनी करती है। बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक की। कंपनी की इस समय करंट ऑर्डर बुक लगभग 20,000 करोड़ रुपए के पास है, और आने वाले समय में मैनेजमेंट के हिसाब से ये ऑर्डर बुक लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। इस फिगर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 25,000 करोड़ और 20,000 करोड़ की अभी करंट ऑर्डर बुक कंपनी की है। कंपनी डेट रिडक्शन के लिए एसेट मोनेटाइजेशन लगातार कर रही है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक सेल की है 41% स्टेक इन मिशिगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि 70 करोड़ रुपए की कंपनी ने अभी अपनी स्टेक बेची है। कंपनी की रेटिंग भी सुधरी है, BBB रेटिंग इस समय कंपनी की हो चुकी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या पावर सेक्टर इस कंपनी के लिए इतना फोकस्ड एरिया बन चुका है, जो उसको इतना बड़ा बेनिफिट देने वाला है, जरा आप समझिए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारे देश की डबल होने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर, और इस कैपेक्स का विशेष ध्यान सरकारी कंपनी पर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो भी बिजली उत्पन्न होगी उस पर गवर्नमेंट का विशेष फोकस है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गया, विंड हो गया और सोलर हो गया। अब अगर आप इस कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें और कंपनी के पास करंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो कि कंपनी के पास करंट 49 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 18 प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। कंपनी का जो अगर काम धंधा हम देखें तो विशेष रूप से NHPC, SJVN जैसी कंपनियों के साथ है, और NHPC और SJVN जैसी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ही लगातार फोकस कर रही है। इन कारणों से उनके शेयरों में तेजी बनी हुई है, क्योंकि उनका कैपेक्स प्लान बहुत बड़ा है। अगर हम रेलवे में भी बात करें तो इस कंपनी का काम जो है इस समय इरकॉन और जैसी कंपनियों से वो भी हो रहा है, साथ ही साथ रेल विकास निगम जैसी कंपनियों के साथ भी हो रहा है। उनको ये कंपनी जो है टनल भी बनाकर दे रही है। इरिगेशन सेक्टर में इसके पास 15 प्रोजेक्ट हैं। अगर हम बात करें कंपनी के, इस समय लगभग 11 प्रोजेक्ट आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं, जो उनके रेवेन्यू में आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए का इस समय लैंड बैंक भी हो सकता है, आने वाले समय में उसको मोनेटाइज करे तो कंपनी का डेट रिडक्शन हो। जैसा मैंने आपको इसकी ऑर्डर बुक के बारे में बताया कि इनकी ऑर्डर बुक रेलवे से भी कनेक्टेड है, इनकी ऑर्डर बुक पावर से भी कनेक्टेड है, तो इनको तो इस समय डबल जैक लगा हुआ है। अब आप इस बात के जरा मतलब समझिएगा कि क्योंकि इस बात से ही सारी चीज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको इसलिए कहा था वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आप उसका मतलब समझिए। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 24% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी लगभग 22% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और देखा जाए तो FY23 के अंदर इस कंपनी ने 3890 करोड़ रुपए की सेल्स करी है, उस पर 155 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा है। इस समय देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा कम है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपए का डेट रिडक्शन भी किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो कंपनी ने अपने डेट को भी यहाँ पर घटाया है, ये भी थोड़ा सा कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। पर अब जो हम मुख्य बात इसके अंदर करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं कंपनी की मार्केट कैप और कंपनी की सेल्स। जरा आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर
इस कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स के अगर हिसाब से हम देखें, अगर इसकी सेल्स के हिसाब से मार्केट कैप ऊपर जाने लगे तो इसको थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर देना। अब कंपनी देखा जाए तो इस साल लगभग 4800 करोड़ रुपए के आसपास की सेल करेगी, जो कंपनी के फाइनेंशियल बता रहे हैं, और लगभग 190 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट होगा Q1 के हिसाब से। अब आप देखिए कंपनी के शेयर प्राइस ने पीछे हाई क्या लगाया, 62 रुपीज का। 62 रुपीज के हिसाब से इस कंपनी की मार्केट कैप निकल कर आती है 4800 करोड़ रुपए की। 4800 करोड़ रुपए की सेल्स वाली कंपनी जैसे ही 4800 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के पास पहुंची, सेलिंग आ गई। शेयर आज कहां पर है, 52 रुपए का। तो सबसे पहला इंडिकेशन ये मिला कि बाजार ने उसको वहीं पर तुरंत जो है सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, वहां पर एक प्रेशर आया। तो अब पहली गांठ तो अब ये बांध लीजिए कि इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जैसे ही ये 62 रुपए के पास आए, आप वहां पर वेट कीजिएगा, वहां पर इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बाजार उसके बाद इसकी रीरेटिंग तो करेगा, पर किन बेसिस पे करेगा आप अब वो समझिए। अगर आप इन फॉर्मूलों पे चलेंगे आपको इस कंपनी के अंदर लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट का भी ऐसा दुख नहीं होगा कि मैं जल्दी बेच के निकल गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। अब हमें वो फॉर्मूले ही लगाने हैं। अब उसके बाद बाजार वैल्यूएट करेगा इसका दूसरे साल का प्रॉफिट या दूसरे साल की सेल्स को वैल्यूएट करेगा। 4800 करोड़ रुपए की सेल्स करने वाली कंपनी अगर हम 24% की ग्रोथ दिखाएं तो लगभग ये कंपनी आने वाले समय में 6000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल दिखा सकती है। 6000 करोड़ रुपए की सेल्स वाली कंपनी की हो गई 6000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। 6000 करोड़ की मार्केट कैप का मतलब है कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 80 रुपए। आपका लगभग यहां से 80-90% रिटर्न बन गया। अब इस कंपनी के अंदर वहां पर आपको थोड़ा सा इसको बेचना है। अब आप लगाइए तीसरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, जिसके अंदर ये कंपनी 260 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकती है। अब आप उस फॉर्मूले को समझ लीजिए। कंपनी को मैंने आपसे पहले क्या कहा था, पावर सेक्टर के अंदर ऑर्डर आ रहे हैं और कंपनी को देखा जाए तो रेलवे सेक्टर से ऑर्डर आ रहे हैं। अब आप जरा ये देखिए, अगर हम एक रेलवे सेक्टर के अंदर टैक्स मैको रेल जैसी कंपनी की बात करें, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, जो कि इस समय अगर अब देखा जाए तो अपनी ऑर्डर बुक और मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 0.5 के डिस्काउंट पे काम कर रही है। अब मैं आप ऑर्डर बुक की बात कर रहा हूं, कंपनी की 9000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, लगभग 4500 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स है, 0.5 के डिस्काउंट पे काम कर रही है। अगर पटेल इंजीनियरिंग इस सेक्टर की भी रीरेटिंग हो आने वाले समय में और इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों की जब रीरेटिंग होगी तो ये भी 0.5 के डिस्काउंट पे काम कर सकती है। उस हिसाब से इस कंपनी की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप होनी चाहिए। यहां से शेयर कितने गुना हो जाएगा पहले तो आप ये देख लीजिए। लगभग देखा जाए तो ये शेयर यहां से 100-120 रुपए का भाव दिखाएगा आपको उस समय। अब हम बात करते हैं दूसरी बात जो कि इस समय प्रैक्टिकली हो रही है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी BEL, इस समय अगर हम देखें तो BEL की लगभग जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए की है रीरेटिंग होने के बाद, जिस तरीके से सेक्टर की रीरेटिंग हो रही है लगातार। तो अब ये देखिए जो मैं कहने वाली बात है, अगर आप इसको 4 स्टेप में इस कंपनी को समझ लें और 4 स्टेप में इसको बांध लें अपने शेयर को जो आपने खरीदे हुए बेचने के लिए, तो आपको करना क्या है। पहले स्टेप में तो 62 रुपीज़ के आसपास आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। दूसरे स्टेप में आप 80 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। तीसरे स्टेप में जब सेक्टर की रीरेटिंग हो रही हो, सेल्स वाले रेशो को क्रॉस करके कंपनी अगर बाजार जो है उसको मार्केट कैप और ऑर्डर बुक को देखने लगे तो फिर आप 0.5 के हिसाब से वैल्यूएशन करिए। उस समय जब 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो कंपनी की, आप थोड़ा प्रॉफिट उस समय बुक कीजिए। उस समय लगभग 120 रुपए का शेयर प्राइस होगा। अब यहीं पर अगर इस सेक्टर की रीरेटिंग और हो और तेजी इसके अंदर आए जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर की हो रही है, क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ पर भी भरपूर है और इसको तो पावर सेक्टर से ही फायदा मिल रहा है, सभी सेक्टरों से फायदा मिल रहा है। तो उस रीरेटिंग में आपको ये कंपनी जो है अपने ऑर्डर बुक के आसपास की मार्केट कैप दिखा सकती है। और कंपनी का जो ओनर हैं या कंपनी के प्रमोटर हैं उनका मानना ये है कि कंपनी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक कर सकती है आने वाले समय में। तो ये तो 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप अगर हो जाए तो इस कंपनी की आप समझते हैं क्या शेयर प्राइस होगा। लगभग 260 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस होना चाहिए कंपनी का उस समय। तो पटेल इंजीनियरिंग पे अगर आपने सिटिंग की है, एक रणनीति के तहत आप किस कंपनी में बैठिए, एकदम से आप बेचने की कोशिश मत करिए। आप इस शेयर को आराम से करके बेचिए, आपका पैसा भी कहीं इसमें ब्लॉक नहीं होगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आप रैली को मिस नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ यही चीज़ बनाने का कारण था, जो मुझे चीज़ें दिखाई दी जिस हिसाब से इस सेक्टर की अभी रीरेटिंग होनी है। मजे की बात यह है कि इंफ्रा सेक्टर की अभी रीरेटिंग नहीं हुई है, अभी तो इन कंपनियों के अंदर बस शुरुआत हुई है।
अगर ये रैली लंबी है तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी रैली होगी और आपको उस रैली में ऐसा ही रिटर्न मिलेगा जैसे डिफेंस सेक्टर में मिला है, जैसा पावर सेक्टर में मिला है, जैसा रेलवे सेक्टर में मिला है अब तक। तो आने वाले समय में इस सेक्टर के अंदर भी आपको ऐसा ही रिटर्न आना है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।